हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मटेरियल कोऑर्डिनेटर के बारे में कि मटेरियल कोऑर्डिनेटर होता क्या है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, उसका जॉब क्या होता है और ये ट्रेड किस लिए होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले उसकी हम आपको डेफिनेशन बताते हैं इंग्लिश में छोटी सी कि मटेरियल कोऑर्डिनेटर होता क्या है। So, material coordinator is responsible for managing, tracking and organizing material or inventory for a company। तो इसका छोटा सा मैं मिसाल देता हूँ आपको कि मटेरियल कोऑर्डिनेटर जो होता है, जो एग्जाम्पल है मेंटेनेंस जॉब में हो गया, शटडाउन्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, उसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसके पास कैस्केट्स, वाल वगैरह, यानी कि जो भी आपकी फील्ड में रिप्लेस करनी होती हैं या जो न्यू लगनी होती हैं, जिसको आप वेयर हाउस भी कह सकते हैं, ठीक है। उसको सारा कुछ मैनेज करने वाला शख्स जो स्टेप वाइज रखता है, यानी कि अगर एग्जाम्पल गैस्केट्स हैं, ठीक है, गैस्केट्स को सारे को तरतीब करके रखने वाला, वाल्स को तरतीब करके रखने वाला, जो जो चीज़ें आपको काम आती हैं फील्ड में उस सारी को तरतीब करके रखने वाला विथ ट्रैकिंग लॉक्स में, उसको हम मटेरियल कोऑर्डिनेटर कहते हैं। ये इसकी आसान सी डेफिनेशन थी, ठीक है। अब इसकी हम स्टेप वाइज बात करते हैं कि इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये अपने जॉब को कैसे परफॉर्म करता है और किस तरीके से करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। समटाइम्स पूछते हैं, समटाइम्स नहीं पूछते। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि मटेरियल कोऑर्डिनेटर इज़ अ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, ट्रैकिंग, ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल और इन्वेंट्री फॉर अ कंपनी, ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। आप इसको लिख लें या कुछ भी करें, सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो बाकी अभी कम इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम स्टेप वाइज बात करेंगे उस पर कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो नंबर 1 पे आ जाता है कि अंडरस्टैंड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो उसका मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, किसी सुपरवाइजर को, किसी फोरमैन को, किसी इंजीनियर को, भाई हमें ये मटेरियल चाहिए, उसको समझना कि वो जो हम चीज़ें मुझसे मांग रहा है एक्चुअली वो चीज़ क्या है। समटाइम्स फील्ड में ना हर एक टूल का, हर एक इक्विपमेंट का नाम चेंज रहता है, ठीक है। तो मतलब कि अंडरस्टैंड मटेरियल रिक्वायरमेंट, इस लफ्ज़ से आप समझ सकते हैं कि जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी उसको समझने वाला बंदा। तो इसमें क्या है कि जो ये अंडरस्टैंड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या होता है कि आप जो आर्डर होता है, यानी कि काम के दौरान जो चीज़ें आपको चाहिए और उसका प्लान करना कि मुझे इस इक्विपमेंट की एग्जांपल ले, मेरे पास एक्सचेंजर 5310, ठीक है, मेरे पास ये एक्सचेंजर है। उसके लिए मुझे कौन कौन सी गैसकेट्स चाहिए, कौन कौन से वाल्स चाहिए एज़ पर जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग अ शटडाउन्स या ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट जो हमने रिप्लेस करनी है या लगानी है, वो सारा एक हमारे पास डेटा रहता है। तो उसमें जो जो चीज़ हमें चाहिए वो डिफ़ाइन करता है अपने पास कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए इसके लिए और कब चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मेंटेन करता है, मतलब इसको कहते हैं कि जो चीज़ें रिक्वायर हैं उसको समझने वाला बंदा, उसको एक ये स्टेप 1 में आता है। और स्टेप 2 आता है कि चेक एग्जैक्टिंग इन्वेंट्री, यानी कि अब देखें इसमें ये है कि जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं स्टोर पे, ठीक है, उसको चेक करना होता है कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो अच्छी तरह से पड़ा हो, यानी कि स्टेप वाइज पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है, या उसमें जो चीज़ पड़ी है वो प्रॉपर पड़ी है कि नहीं। और एक और चीज़ के देखता है वहाँ पे इसमें कौन सी चीज़ शॉर्ट है, यानी कौन सी चीज़ में कम है। तो ये चीज़ चेक करने वाले को बंदे को आता है चेक। इसके स्टेप में ये भी आता है चेक एग्जैक्टिंग इन्वेंट्री, ठीक है, यानी कि जो आपका एक बॉक्स बना हुआ है उसमें जो जो चीज़ें पड़ी हैं वो चेक करना है, इसमें ये सारी स्टेप वाइज पड़ी हैं, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है और क्या चीज़ इसमें शॉर्ट है। और नंबर 3 पे आता है कोऑर्डिनेट मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, यानी कि देखें आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको किसी इक्विपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है शुरू में, इसको मतलब कि आपने एक बनाना होता है कि मुझे इस इक्विपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। तो जो आपके ऊपर एक टीम रहती है, ठीक है, मैनेजमेंट होती है या जो परचेज़र होते हैं, उनके साथ डिस्कस करना होता है कि आपको कौन कौन से मटेरियल चाहिए और कौन कौन से उसके टाइप्स हैं और कितनी क्वांटिटी कितनी क्वालिटी का होना चाहिए,
ठीक है। और जब वो ऑर्डर आप देते हैं, जो आप मेल करते हैं, तो मेल चेक करनी होती है कि इसमें जो जो चीज़ मैंने मतलब कि रिक्वायरमेंट डाली है वो सारी बराबर हैं। और डेट वाइज जो आपने उनको बताया कि मुझे इतनी डेट को चाहिए ये चीज़ें, तो इस सारे को जो कहा जाता है कोऑर्डिनेट मटेरियल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो ये मतलब कि जो जो चीज़ आपको चाहिए होती हैं, वो आपने अपनी परचेजिंग टीम को या मैनेजमेंट को या जो आपके ऊपर एक बंदा होता है या एक टीम होती है उसको बताना होता है कि मुझे ये चीज़ इस डेट को चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए और कौन सी क्वालिटी की चाहिए। और जो फोर्थ पे आता है उसका ये है कि रिसीव एंड इंस्पेक्ट मटेरियल। यानी कि जो चीज़ आपने अपने परचेज़र को या अपनी टीम को मतलब कि एक दिया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसको इंस्पेक्ट करना, उसको वेरीफाई करना कि जो आपने चीज़ रिसीव की है कि वो मटेरियल सारा सही है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, और जो क्वांटिटी आपने बताई थी वही आया है, और जो उसके ऊपर आपको मतलब कि आसान से बयान करना, जो बिल आया है वो उस पे जो आपने क्वांटिटी है वो उतना ही है कि कम है। और क्वालिटी चेक करनी होती है कि क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है या 2 नंबर है, आसान से बात जिसे हम 2 नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसमें से मतलब कोई चीज़ होती है तो आपने फ़ौरन मतलब कि मिसिंग है या डैमेज है, वो अपनी जो सीनियर है आप उसको इन्फॉर्म करें कि सर इसमें ये चीज़ मैंने डाली थी। एग्जांपल लें कि मैंने एक बाल वाल मैंने ऑर्डर किया था। ठीक है, तो वो जो उसने वाल मुझे भेजा है, एक तो उसकी जो क्वांटिटी थी में 10 वाल थे, तो उसमें से 2 वाल कम है, और जो मैंने जिस क्वालिटी का मैंने कहा था उस क्वालिटी का नहीं है, और साथ में वो कहीं से डैमेज है। तो ये जो चीज़ें होती हैं आपने अपने सीनियर्स को या अपने परचेज़र को बतानी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा नंबर। पाँचवें नंबर की बात करते हैं, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज मटेरियल। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास मटेरियल है, ठीक है, उसको आपने प्रॉपर तरीके से स्टोर करना है। अब एग्जांपल लें, आपके पास कोई केमिकल आता है। ठीक है, जो केमिकल आता है उसके जो स्टोर करने के प्रिकॉशंस है या उसके जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए हमने इसको रखना है। जैसे आप पास एग्जांपल लेके ऑक्सीजन या एसिटिलीन का सिलेंडर आ गया। ठीक है, वो आपने कहाँ मतलब कि उसको रखना है, एक मतलब कि ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको धूप ना लगे। ठीक है, और उसको प्रॉपर ट्रॉली में होना चाहिए, चेन लगी होनी चाहिए, कैप होना चाहिए। मतलब कि इस तरह की जो उसमें चीज़ें होती हैं वो आपने उस सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ऐसे मटेरियल को हमें स्टोर करना होता है। और उसको इस तरह रखना है जो उस पे लेबल लगा रहता है। ठीक है, कंपनी की तरफ से जो लेबल लगा रहता है, भाई एग्जांपल ले लो, भाई ये मेरा एसिटिलीन है, ये मेरा O2 है, ये मेरा जो मतलब कि और गैसेस होते हैं उस पे जो लेबल लगा रहता है, इस तरह उसको रखना है कि कोई आके देखे तो उसको मतलब ज़्यादा छेड़े नहीं, सामने उसको नज़र आ जाए कि ये लेबल जो लगा हुआ है एसिटिलीन का है, ये O2 का है। तो इस तरह की जो आपने चीज़ें होती हैं मेंटेन करनी होती है, और साथ ही में उसका रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना होता है कि एग्जाम्पल ने आज आपने एक एसिटिलीन का गैस सिलेंडर रिसीव किया है। ठीक है, और आज ही आपसे कोई सुपर लेके गया है, तो वो जो चीज़ें होती हैं आपने मेंटेन करनी है अपनी रिकॉर्ड में कि आज मैंने ये रिसीव किया था और आज इस बंदे को मैंने इशू कर दिया। और जो इसमें आता है कि मेंटेन एक्यूरेट डॉक्यूमेंट। यानी कि आपके पास मतलब के ना एक जो मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है स्टोर में, उसका सेप नंबर, यानी कि उस पे जो मटेरियल जो भी होता है ना उस पे हमेशा एक सेप नंबर होता है। ठीक है, यानी कि उस पे एक नंबर रहता है जिसके ज़रिए आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। वो जो उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसकी तरफ से एक नंबर मिला होता है। ठीक है, तो आपने वो क्या करना है, अपने एक एक्सेल शीट हो गई या जो आपने कंप्यूटर सिस्टम में बनानी है उस ज़रिए इसको ट्रैक कर सकें। तो ये चीज़ें होती हैं इसके मतलब कि उसका ट्रैकिंग नंबर हो गया या उसका कौन सा कंपनी है, इस तरह की जो जो चीज़ें होती हैं वो आपने एक मेंटेन करके रखनी है। किस लिए, इन केस आप जब भी आप कोई चीज़ें मतलब कि मेंटेन करते हैं, जब भी आप चीज़ कोई कम पड़ जाती है या वो ज़्यादा देर रह जाती है, तो आपसे कभी भी कोई चीज़ ऑडिट टीम आकर पूछती है, आपके सीनियर आकर पूछते हैं कि भाई इस मटेरियल का क्या स्टेटस है, कि ये आपके पास कितना पड़ा हुआ है और कितना आपको चाहिए। तो आप अगर एक्सेल शीट बना के रखे होंगे तो उसको एकदम से बता सकते हैं कि सर मेरे पास ये इतने एग्जाम्पल गैस कट्स पड़ी हैं और इतने मुझे गैस कट्स चाहिए और इतनी इशू हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपने मेंटेन रखनी होती है। तो ये भी एक जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप, ये भी एक मटेरियल कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें आपने उसको मेंटेन करके रखनी होती है। चलो एक लास्ट में आते हैं, लास्ट में उसका क्या क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि
रिटर्न ऑफ अनयूज मटेरियल। आप एग्जाम्पल आपने शेड्यूल में काम किया, तो शेड्यूल में जो जो चीज़ आपने क्लाइंट से ली थी, जो जो चीज़ आपने उससे इशू करवाई थी, उसकी क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ की और क्या क्या चीज़ें आपके पास रह गई, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपने, जो से अभी मैंने को बताया कि आपके पास एक्सेल शीट होनी चाहिए या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे। तो आखिर में जब आपने जितना भी मटेरियल होता है, और जब रिटर्न करने का टाइम आता है या जब हिसाब देने का टाइम आता है या जो रिपोर्ट होती है वो देने का टाइम आता है, तो उसको आपने इस तरह मेंटेन रखना है ताकि आपको जब ये टाइम आता है तो सोचना न पड़े या आप उसमें फिर परेशान ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपने शुरू से मेंटेन करते रहना है अपनी एक एक्सेल शीट में, ठीक है। तो ये था मटेरियल क्वांटर के बारे में, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उसकी ड्यूटी है, और मटेरियल क्वांटर होता क्या है, ठीक है। ये एक टॉपिक था हमारा शार्ट सा ही। इसमें रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, अपने ना कंपनियां हायर करती हैं मोस्टली शेड्यूलिंग के दौरान। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू या किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू दें, तो याद रखना है कि मटेरियल कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। आप अगर कोई क्वेश्चन है या जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं या जो चीज़ मिस हो गई है, आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में क्लियर बताएंगे। तो आज का टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।